प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ बायोलॉजी, क्लास 10th CBSE NCERT के इनसाइड द बुक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ये जो हमारे आने वाले लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, ये आपको मिलते रहेंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन होगा। और एक ही सब्जेक्ट का नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट्स का होगा। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, हिंदी का भी, वट एवर द सब्जेक्ट इज इन योर क्लास 10th बोर्ड्स। ओके, सो without wasting time, let's move towards question number 5. Question number 5 of biology book, life process. Inside the book question है ये, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन? छोटी अंतड़ियां जो होती है, छोटी अंतड़ियां जो होती है, उनको कैसे डिज़ाइन किया गया, वो कैसी होती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके किसको? डाइजेस्टेड फूड को, जो हमने खाना डाइजेस्ट किया हुआ है। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो खून में एब्जॉर्ब हो सके, ताकि वो खून में एब्जॉर्ब हो सके। उसी को हम क्या कहते हैं? पचना, हजम होना, डाइजेस्ट होना। क्लियर? क्लियर सबको? शाबाश। तो कहता है कि इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होती है, और इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा होता है वो सारा डाइजेस्ट वहीं पर होता है। किसमें? इंटेस्टाइन में, अंतड़ी में। ठीक है, तो कहता है कि अंतड़ी के बारे में बताओ, वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करना मीन्स खून में कैसे वो पहुंचाती है। कौन? अंतड़ी, इंटेस्टाइन। कैसे वो तमाम न्यूट्रिएंट्स को खून में पहुंचाती है। क्लियर? क्लियर, शाबाश। ये देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक सेक्शन लिया है। किसका? एक टुकड़ा लिया है। किसका? अंतड़ी का। किसका? अंतड़ी का अंदर वाली लाइनिंग ली है, अंदर वाला एक टुकड़ा लिया है। ठीक है, और इस टुकड़े में आप देख रहे हो ये वेन है। क्या है? वेन। क्या है? जो रेड कलर से मैंने नीचे बनाई, ये वेन है। क्या? और वेन में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा ना, और कुछ वेस्ट मटेरियल वगैरह, CO2 वाला ब्लड। और आर्टरी में क्या होता है बेटा? O2 वाला, है ना, ऑक्सीडेटिव ब्लड इसी में होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन के लिए, और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करने के लिए। और उसको जो वेस्ट मटेरियल वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह निकलेगा, उसको बाहर लाने के लिए भी उसको क्या चाहिए? एक नाली चाहिए ना, उस नाली को हम वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन। और जिस नाली से ऑक्सीजन वगैरह जाएगा, उस नस को क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरी। समझ में यहां तक आया? देखो ये आर्टरी जो है ना, वेन, वेन देखो रेड कलर की लाइन जा रही है यहां तक, और यहां से एक टुकड़ा किसका आया? पाइप का टुकड़ा आर्टरी का आया, देखो यहां तक, और बीच में यहां पर मिल गए। जहां पर ये नेटवर्क बन रहा है ना, इनको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर वेन और आर्टरी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देखो यहां से रेड कलर तक, यहां से ब्लू कलर तक, फिर वेन तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो सेल्स है उनको दोनों चाहिए ना, वहां पर वेस्ट मटेरियल भी निकालना है और ऑक्सीजन भी देना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालना है और ऑक्सीजन भी देना है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बाहर निकलेगा? वेन से। ऑक्सीजन कहां से लाएगा? आर्टरी से। ठीक है, शाबाश। अब क्या होता है? देखो ये जो ना, ये लाइनिंग ग्रीन कलर की, ये लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, ये हुई बाहर वाली। ये इसको मैं लिखूंगा यहां पर लाइनिंग। क्या लिखूंगा? लाइनिंग मीन्स ऊपर वाली लेयर जो अंदर होगी। किसमें? इंटेस्टाइन में, अंतड़ी में। क्लियर यहां तक? जो ग्रीन कलर से थिक लाइनिंग है। ठीक है, शाबाश। उसके बाद इसको मैंने बोला जो अंदर है ना, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड लाइन, जो ब्लू और रेड वाली ये ना वेन है, ये जो ब्लू और रेड है, ये वेन और आर्टरी मिली हुई है, इसको कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरी। क्या कहते हैं? ब्लड कैपिलरी किस किस की बनी होती है? शाबाश, फिर से रिपीट करो। आर्टरी और वेन की है, ब्लू और रेड। ठीक है, एक और टाइप ऑफ वेन होती है, ये ब्लैक कलर जो मैं बना रहा हूं यहां पर, ऐसे देखो कैसे। समझा मेरी बात? देखो दिख रहा है सबको? शाबाश, होप कि आप सबको दिख रहा है। ठीक, देखो यहां पर ये एक और टाइप ऑफ वेन जाती है अंदर। कहां? इसके इंटेस्टाइन के एक पोर्शन में, देखो यहां अंदर। ठीक, दिख रहा है सबको? यहां अंदर। ओके,
इनको कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं? लैक्टियल। ये आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, मतलब कहां पर कौन सी मतलब कौन सा पार्ट होता है किसका? इंटेस्टाइन का। ये एक हमने क्या लिया है? एक सेक्शन लिया है। किसका? एक छोटा सा टुकड़ा लिया है इंटेस्टाइन, लेकिन अंदर, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। अंदर की मतलब वेन्स कहां पर है, आर्टरी कहां पर है? हाँ, लैक्टल को आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। शाबाश। जो लाइनिंग है, जो ऊपर वाली क्या इंटेस्टाइन की लाइनिंग हुई, ठीक है। और ये तो पता है ये वेन हुई, ठीक है। नीचे जो रेड कलर और ये ब्लू कलर क्या हुई? आर्टरी हुई। और जहां पर ये अंदर मिलते हैं रेड और ब्लू, इनसे जो ब्रांच निकलती है वो कैपिलरीज होती है। और नीचे एक लैक्टियल होता है जिसकी ब्रांच कहां पर होती है? इसी के अंदर। किसके अंदर? एक एक प्रोजेक्शन के अंदर। फिंगर लाइक दिख रहे हैं ना प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नहीं लग रही फिंगर जैसी है? तो तभी हमको इनको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। इनको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। मैं लिखूं इसको विलाई, ठीक है। मैं इनको लिखता हूं यहां पर ऐसे, यहां पर जाता हूं, यहां पर लिख दूंगा मैं इनको, यह है विलाई। क्या है? विलाई, ठीक है। क्योंकि फिंगर लाइक जैसे है तभी इनको विलाई। एक विलाई में क्या क्या होता है देखो, एक विलाई में आप क्या क्या होता है? वेन, ठीक है। वेन से एक ब्रांच जा रही है, आर्टरी से एक ब्रांच जा रही है, और वेन और आर्टरी जहां पर मिल रही है इनको कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऊपर वाली एक लाइनिंग होती है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है, ठीक है। ये क्या होती है? मस्कुलर लाइनिंग होती है। क्या होती है? मस्कुलर लाइनिंग होती है। शाबाश। और क्या होती है? और लैक्टियल एक होता है। क्या ये लैक्टियल होता क्या है? और लैक्टियल जो है, लैक्टियल हमारा होता है ये लिम्फेटिक जो हमारा सिस्टम होता है, जिनमें लिम्फ नोड्स, लिम्फ वगैरह पाई जाती है, लिम्फेटिक, वहां पर ये लिपोप्रोटीन्स को ले जाता है। किनको ले जाता है? लिपोप्रोटीन्स क्या होता है बताता हूं, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो है ना, ये अंदर जो लैक्टियल से आए, ये लिम्फ का एक हिस्सा है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक, वहां की वेन। लिम्फेटिक सिस्टम भी अलग हमारा होता है अंदर बॉडी में, ठीक है, जिसका काम होता है वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो इसकी भी एक वेन है, इसकी भी एक लिम्फेटिक वेसल भी है ना अंदर। देखो ये ब्लैक कलर की, किसमें? विलाई में है, दिख रहा है सबको। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एब्जॉर्ब करना। क्या? ये जो है ना लैक्टियल, इसका काम होता है एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब। किसको एब्जॉर्ब करना? एक तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करता है। एंड लिपिड्स, और लिपिड जो होते हैं अंदर, ठीक है, उनको इसको खाने के अंदर जो लिपिड्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज एब्जॉर्ब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ, एब्जॉर्ब लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या? किसके? फैट्स। फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करता है और लिपिड्स को एब्जॉर्ब करता है। वो कहाँ पाया जाता है? जो आपने ग़िज़ा खाई, जो आपने खाना खाया, फिर वो डाइजेस्ट होते होते लास्ट पे उसमें फैट्स भी एक्सट्रैक्ट करने होते हैं और लिपिड्स भी एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन एब्जॉर्ब करता है? लैक्टियल। कौन? और लैक्टियल किसका पार्ट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। आप सुनो, इसका काम और होता है प्रोटीन्स को भी एब्जॉर्ब करना, प्रोटीन्स को भी एब्जॉर्ब करना। शाबाश। आप देखिए, आप चलते क्वेश्चन की तरफ, और फिर से वंस अगेन क्या पूछ रहा मैं क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा डिजाइन किया गया है कि जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अब आपको पता चला कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा, ये उसका एक सेक्शन हमने लिया, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस होती है अंदर, छोटी छोटी, ठीक है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होती, तो हमने दिखाया मैग्नीफाई करके, इतना तो बड़ा नहीं होता है। आप कहते हैं द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द इंटेस्टाइनल जूस। इनमें क्या होता है? जो वॉल होती, दीवारें होती किसकी? अंतड़ियों की। उनमें क्या होता है? जूस होता है। क्या होता है? उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। जो डाइजेशन करते हैं किसके? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। जो ऊपर मुंह में या स्टोमक में या कहीं और डाइजेस्ट नहीं हुए, उनको कहां पर डाइजेस्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को? फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स हाँ, जो सिंपलर ना हो, कॉम्प्लेक्स हो, बड़े बड़े, ठीक है। शाबाश। उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में,
और फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है ग्लाइसरॉल में। किसमें? ग्लाइसरॉल। दीज मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वाटर सॉल्युबल। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फिर स्मॉल हो जाते हैं साइज में। कौन सा? अमीनो एसिड, ग्लाइसरॉल, गॉट इट? ठीक है। और ग्लूकोज, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है। हालांकि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज क्या है? उसका सिंपलर फॉर्म। क्लियर बेटा? शाबाश। छोटा साइज, बड़ा साइज। क्लियर? कॉम्प्लेक्स बड़ा साइज, सिंपलर छोटा साइज। ठीक है। तो स्मॉल इन साइज होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? मीन्स कि पानी में डिसॉल्व होने वाले, पानी में डिसॉल्व होने वाले। The inner surface of the small intestine has numerous tiny finger-like projections called villi. In small intestine में ऐसे finger-like projections, उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर इनका होता है, जिनको villi कहते हैं। क्या कहते हैं? villi। क्या कहते हैं? villi। Which increase the surface area। जो villi क्यों ऐसे होते हैं villi? इससे surface area बढ़ जाता है absorption का। किसका? अगर ये प्लेन होता, अगर ये प्लेन होता, क्या ज्यादा उस टाइम इस पे एरिया होता? क्या ज्यादा उस टाइम इस पे एरिया होता? क्या अगर ये ऐसे फिंगर लाइक है तो इस टाइम ज्यादा एरिया होगा? ज्यादा एरिया कब होगा? हाँ देखो, अगर प्लेन बनाएंगे यहां से यहां तक कितना मेजरमेंट आएगा? थोड़ा बहुत मेजरमेंट है, लेकिन जब यहां से ऐसे जब फिंगर लाइक हम बनाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। तो उस जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। एब्जॉर्प्शन भी बढ़, और जल्दी जल्दी डाइजेशन हो जाएगी। जल्दी जल्दी डाइजेशन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, यहां तक ये बात समझ में आई कि फिर से एक्सप्लेन करूं? Good, well done, शाबाश। Now moving forward, which increase surface area of small intestine leading to higher absorption। ठीक, higher absorption हो जाएगी। The digested food from the walls of the small intestine moves into our blood। उसके बाद क्या होता है? ब्लड में ये चला जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो वॉल से मुंह होके सीधे हमारे किस में चला जाता है? ब्लड में। एब्जॉर्प्शन यहाँ से होती है। क्या होती है? विलाई से ही एब्जॉर्प्शन होती है और सीधे फिर हमारे खून में वो चली जाते हैं। कोई भी फूड पार्टिकल हो सीधे कहाँ चला जाएगा? अंदर ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। और फिर वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। डाइजेस्टेड फूड ऐसे एब्जॉर्ब होता है हमारे किसमें? इंटेस्टाइन में, अंतड़ी में। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।